यूक्रेन पर रूस के हमले और ताइवान पर चीन के कब्जे की साजिश के बाद से ही दुनिया भर में परमाणु हथियारों की होड़ तेज हो गई। लेकिन यह भी सच्चाई है कि जिस परमाणु बम के लिए ईरान से लेकर ताइवान तक मारामारी है, भारत ने उसे 48 साल पहले ही हासिल कर लिया था। 1974 में राजस्थान के पोखरण में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। लेकिन इससे 8 साल पहले एक ऐसी घटना हुई थी जिसने देश को झकझोर दिया था। 1966 में स्विट्जरलैंड के आल्प्स में एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हुआ था, जिसका रहस्य अब तक बरकरार है। इस बीच आल्प्स में पर्वतारोहियों को एक प्लेन का मलबा मिला है। सवाल यह है कि क्या 56 साल बाद उस रहस्य से पर्दा उठने वाला है? आल्प्स में मिले प्लेन के मलबे का भारत के साथ संबंध जोड़ा जा रहा है और पूछा जा रहा है कि क्या होमी जहांगीर भाभा का हवाई जहाज मिल गया? 1966 में हुए एक प्लेन हादसे की हर हिस्ट्री और मिस्ट्री से पर्दा हटाती ये एक्सक्लूसिव तस्वीर और रिपोर्ट देखिए। पांच 500 एटम फटेंगे, 1 अरब लोग घटेंगे। अरबों लोग भूख और बीमारी से मारे जाएंगे। धरती बंजर हो जाएगी, आसमान स्याह हो जाएगा, दुनिया 18,000 साल पीछे चली जाएगी। इंसानी तबाही के इतिहास का किस्सा बताने वाला शायद ही कोई बचेगा। परमाणु युद्ध होगा तो यही होगा, यही सच्चाई है। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि इस हकीकत को जानते हुए भी कई देश दुनिया को परमाणु युद्ध में झोंकना चाहते हैं। हर मुल्क परमाणु बम हासिल करना चाहता है। जानना चाहते हैं क्यों? तो सुनिए। यूक्रेन के पास परमाणु बम होता तो क्या रूस आसानी से हमला करता? ताइवान के पास एटमी ताकत होती तो चीन वक्त बेवक्त धमकाता। ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो इजराइल से खौफ खाता। शायद नहीं। इसीलिए दुनिया का हर मुल्क महाविनाश के हथियारों को हासिल करना चाहता है ताकि ताकतवर मुल्कों की हेकड़ी से बच सके। लेकिन दुनिया जिस एटमी ताकत की चाह में हर हद हर सरहद पार करने को तैयार है, भारत को वही परमाणु ताकत देने की शुरुआत आजादी के 8 साल पहले हो चुकी थी, जिसके नायक थे होमी जहांगीर भाभा। वो नाम जिन्हें देश की परमाणु ताकत का पितामह कहा जाता है, जिनकी बदौलत देश को परमाणु बम हासिल करने की राह मिली। उन्हीं होमी जहांगीर भाभा की मौत को लेकर एक बार फिर बड़ा खुलासा हुआ है। स्विस एल्प्स की चोटियों पर एक विमान का मलबा मिला है और इस बात का दावा किया गया है कि मलबा साल 1966 में एक विमान क्रैश हुआ था उसका है। लेकिन सवाल साथ ही यह भी है कि क्या इस विमान के मलबे से भारत का कोई संबंध है? सवाल यह भी है कि क्यों इसे लेकर जिक्र देश के परमाणु जनक होमी जहांगीर भाभा का किया जा रहा है। यूरोप का जिक्र होते ही एल्प्स की चोटियां और वादियां जहन में घूमने लगती हैं। बर्फ से लदी एल्प्स की चोटियां मन को मोह लेती हैं। इन्हीं बर्फीली वादियों को देखने दुनिया स्विट्जरलैंड जाती है। लेकिन कुछ पर्वतारोहियों का दल जब एल्प्स की ऊंचाई नापने पहुंचा तो एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठ गया जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा।
बिखरे डैने, टूटी सीटें और दूर तक बिखरे टुकड़े। एल्प्स की चोटियों पर पर्वतारोहियों की टीम पहुंची तो क्रैश हुए एक विमान का मलबा देखकर चौंक गई। दशकों तक बर्फ में दबे रहने की वजह से विमान की सीटों से लेकर कल पुर्जों पर निशान साफ देखे जा सकते थे। दुनिया के लिए भले ही ये ग्लोबल वार्मिंग से पिघलते ग्लेशियरों की फिक्र हो, लेकिन हिंदुस्तान के लिए ये उस मिस्ट्री से पर्दा उठने जैसा है जिसे सुलझाने की कोशिशें पिछले 6 दशक से की जा रही है। सवाल यह है कि एल्प्स में मिले विमान के मलबे का भारत से कोई संबंध है? क्या इस मलबे से 60 साल पुरानी मिस्ट्री सुलझ सकती है? विमान का मलबा मिलने के बाद होमी जहांगीर भाभा का जिक्र क्यों हो रहा है? इन सवालों का जवाब इतिहास के पन्नों में ही मिल सकता है, लिहाजा तारीख के पन्ने पलटते हैं। 24 जनवरी 1966 यही तारीख थी जब देश के परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा को एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर जाना था। डॉक्टर भाभा मुंबई से एयर इंडिया की फ्लाइट 101 में सवार हुए थे। इस विमान का नाम था कंचनजंगा। प्लेन में 106 यात्री और 11 क्रू मेंबर थे। मुंबई से उड़ान भरने के बाद यह विमान दिल्ली में रुका। उसके बाद बेरूत पहुंचा, जहां एक और बार इसे रुकना था। बेरूत से इसने जिनेवा के लिए उड़ान भरी, लेकिन जिनेवा उतरने से कुछ मिनट पहले डॉक्टर भाभा का विमान एल्प्स की पहाड़ियों पर क्रैश कर गया। हादसे में डॉक्टर भाभा समेत विमान में सवार सभी 117 यात्रियों की मौत हो गई। हादसे के बाद बचाव दल पहुंचा, लेकिन तब तक पूरा प्लेन नष्ट हो चुका था। बचाव दल ने यात्रियों को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिर्फ कुछ पैकेट्स और चिट्ठियों के अलावा उन्हें कुछ भी ना मिला। प्लेन का अधिकतर मलबा ग्लेशियर में धंस चुका था। ना ब्लैक बॉक्स मिला, ना ही और कोई हिस्सा। प्लेन क्रैश होने के बाद फ्रांस की टीम ने विमान हादसे की जांच की और जांच में पाया गया कि फ्लाइट 101 विमान के पायलट की गलती की वजह से क्रैश हुई। लेकिन सभी को इस जांच के नतीजे पर यकीन नहीं हुआ। यह माना गया कि किसी साजिश के तहत इस फ्लाइट को क्रैश करवाया गया था। अगर ऐसा है तो फिर कौन था वो और क्यों ऐसा करवाया गया? होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक अमीर पारसी परिवार में हुआ था। 18 साल की उम्र में भाभा ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 1934 में कॉस्मिक रे को लेकर अपना पहला रिसर्च पेपर सामने रखा। 1939 में वो छुट्टियां मनाने भारत आए थे, लेकिन लौटकर वापस नहीं जा सके क्योंकि तब तक द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका था। 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई। होमी जहांगीर भाभा को डायरेक्टर बनाया गया। 1948 में वो ट्रॉम्बे एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट के डायरेक्टर बनाए गए। लेकिन सवाल यह है कि इससे एल्प्स में हुए प्लेन क्रैश का क्या ताल्लुक है? जवाब हादसे से पहले डॉक्टर भाभा की कही वो बात है जिसने पश्चिमी देशों को भारत की ताकत का एहसास करा दिया था। इस विमान हादसे के ठीक 3 महीने पहले भाभा की तरफ से घोषणा की गई और इस घोषणा ने दुनिया के तमाम मुल्कों को चौंका दिया था। दरअसल ऑल इंडिया रेडियो पर भाभा की तरफ से घोषणा की गई थी और यह बात कही गई थी कि अगर उन्हें खुली छूट मिल जाए तो महज 18 महीने के अंदर एटम बम बनाकर दिखा देंगे। इसी को लेकर पश्चिमी देश सख्ते में आ गए थे। भारत की बढ़ती परमाणु ताकत अमेरिका समेत यूरोप के देशों को खटकने लगी थी। इसीलिए 3 महीने बाद जब प्लेन क्रैश में डॉक्टर भाभा की मौत हुई तो साजिश की आशंका जताई जाने लगी। सवाल उठे कि क्या भाभा के प्लेन क्रैश के पीछे अमेरिका का हाथ था? क्या भाभा को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने मरवाया? अक्टूबर 2017 में tbrnnews.org नाम की वेबसाइट में एक रिपोर्ट छपी थी। वेबसाइट ने 11 जुलाई 2008 को एक पत्रकार ग्रेगरी डगलस और CIA के अफसर रॉबर्ट टी क्राउली के बीच हुई कथित बातचीत को छापा था। बातचीत में CIA अफसर रॉबर्ट के हवाले से कहा गया कि हमारे सामने समस्या थी। आप जानते हैं, भारत ने 60 के दशक में आगे बढ़ते हुए परमाणु बम पर काम शुरू कर दिया था। मुझ पर भरोसा करो, वो खतरनाक थे। उनके साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हुआ। वो परेशानी को और अधिक बढ़ाने के लिए वियना की उड़ान में थे। तभी उनके बोइंग 707 के कार्गो में रखे बम में विस्फोट हो गया।
यानी सीआईए को पूरी जानकारी थी कि होमी जहांगीर भाभा की मौत कैसे हुई, जबकि आज भी डॉक्टर भाभा की मौत को मिस्ट्री ही माना जाता है। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के दौरे पर गए थे। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 2 स्मारकों का उद्घाटन किया। एल्प्स के पहाड़ों में ये स्मारक एयर इंडिया के 2 विमान हादसों में मारे गए लोगों की याद में बनाए गए हैं। इनमें से एक हादसे में डॉक्टर भाभा की भी मौत हुई थी। हम दुख की घड़ी में भी उतनी ही घनिष्ठता से एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इसका उदाहरण फ्रांस में हुए एयर इंडिया के 2 विमान हादसों का ये स्मारक भी है। इन हादसों में कई भारतीय यात्रियों का निधन हुआ था। इनमें भारत के महानतम वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी थे। इस मेमोरियल का हर पत्थर हमारे नागरिकों की एक दूसरे के लिए संवेदनशीलता का जीता जागता सबूत है। डॉक्टर भाभा का जाना भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए एक बड़ा झटका था। वैसे इन दोनों विमान हादसों की कोई साफ वजह आज तक सामने नहीं आ पाई है। 1966 में डॉक्टर भाभा के प्लेन क्रैश को लेकर कई थ्योरियां सामने आती रही हैं, जिनके मुताबिक प्लेन का पायलट अपनी सही पोजीशन नहीं बता पाया था। डॉक्टर भाभा का प्लेन एक और विमान से टकराया था। इस थ्योरी को फ्रेंच कारोबारी और पूर्व स्पोर्ट्स पर्सन जिया डैनियल रॉश ने दिया, जो विमान हादसे के रहस्य से पर्दा हटाने के लिए एल्प्स की चोटियों पर गए। दावा किया जाता है कि इस दौरान रॉश को कई मानव अंग और विमान के कुछ टुकड़े मिले थे। माना गया कि ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ में दबे रहस्य बाहर निकल रहे हैं। 1966 में डॉक्टर भाभा का प्लेन जहां क्रैश हुआ था वो एक ग्लेशियर था। इस ग्लेशियर का नाम है बौसा ग्लेशियर। वक्त के साथ एक ग्लेशियर निश्चित गति से खिसकते रहते हैं, साधारण तौर पर एक साल में लगभग 1 मीटर। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते बौसा ग्लेशियर काफी तेज गति से पिघला और ग्लेशियर के ऊपर की बर्फ जल्द ही नीचे पहुंच गई। साथ ही पहुंचा विमान का मलबा। इसीलिए माना जा रहा है कि एल्प्स में मिला ये मलबा उसी बोइंग 707 का हो सकता है, जिसमें डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा सवार थे। लेकिन हकीकत क्या है, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन अगर ये बात सच साबित होती है और विमान का ब्लैक बॉक्स हाथ लगता है, तो देश के महानतम वैज्ञानिक डॉक्टर भाभा की मौत के रहस्य के साथ ही भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर पश्चिमी देशों की साजिशों से भी पर्दा उठना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।